एक अलग मॉडल है बंडलिंग का ही, राइट। दो गुड्स हैं, 1 और 2, ठीक है। हर गुड कांस्टेंट मार्जिनल कॉस्ट के साथ बनाया जाता है जो कि ज़ीरो हम अज्यूम कर रहे हैं। तो एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ द गुड बनाने में आपको ज़ीरो अमाउंट लगता है, बेसिकली फ्री में बन जाता है, ठीक है। ठीक है, कोई कॉस्ट एडवांटेजेस नहीं है ऑफ मल्टी प्रोडक्ट प्रोडक्शन, एज इन ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे कि वो होता है ना कि अगर आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स इकट्ठे बना रहे हो तो ऐसा भी कई बार हो जाता है कि दूसरे का जो वेस्ट मटेरियल निकलता है वही पहले का रॉ मटेरियल की तरह यूज़ हो जाता है, ऐसा कुछ। तो कुछ स्कोप इकोनॉमीज़ कह देते हैं, स्कोप ऑफ इकोनॉमीज़ कह देते हैं उसको, कि आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स इकट्ठे बनाते हो तो उससे आपको कॉस्ट में कमी पड़ जाती है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है ये आए दिमाग में कि फ्री में तो बन रहा है, इससे ज़्यादा और क्या फ़ायदा हो सकता है और कैसे सस्ता बन सकता है कोई चीज़। मतलब मेन पॉइंट जो हम कहना चाह रहे हैं, ये ज़ीरो तो हमारी अजम्पशन है, राइट, कि मार्जिनल कॉस्ट ज़ीरो है। बट एक्चुअली में ये मॉडल व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज़ कि मार्जिनल कॉस्ट दोनों गुड्स की कांस्टेंट है। तो अगर आप दो गुड्स बना रहे हो तो ऐसा नहीं है कि मार्जिनल कॉस्ट गिर गई है क्योंकि दो गुड्स बन रहे हैं, ऐसा कुछ, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बंडल बनाने की भी मार्जिनल कॉस्ट फिर ज़ीरो हो गई क्योंकि बंडल इज़ नथिंग बट वो दोनों गुड्स, राइट, ठीक है। अब वी एज्यूम कि हर बंदा जो है एग्जैक्टली एक यूनिट खरीदेगा गुड का, ठीक है। और वो तब खरीदेगा वो एक यूनिट जब प्राइस इज़ लेस दैन द रिजर्वेशन प्राइस, जो वो मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे है, उससे अगर कम प्राइस होगा तब वो खरीदेगा, अदरवाइज ही वोंट बाय। तो प्राइस इज़ लेस दैन इक्वल टू नहीं बोला, खाली लेस दैन होगा तभी वो खरीदेगा, ठीक है। बंदे का जो रिजर्वेशन प्राइस है गुड 1 का वो R1 है, गुड 2 का R2 है, ठीक है। और हम अज्यूम करते हैं कि बंडल का जो रिजर्वेशन प्राइस है वो है R1 + R2, ठीक है। वो बंडल के लिए R1 + R2 देने के लिए तैयार है। हो सकता है ये लगे कि अब बंडल के लिए ज़रूरी तो नहीं है ना कि अगर आप एक गुड के लिए 10 रुपये देने को तैयार हो, दूसरे गुड के लिए 5 रुपये देने को तैयार हो, तो आप पूरे के पूरे बंडल के लिए 15 रुपये ही दोगे। हो सकता है आप उससे ज़्यादा देना चाहो कुछ कुछ केसेस में, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केसेस में, जब क्या होगा कि अगर नट बोल्ट है, खाली नट का आप कुछ नहीं करोगे, उसको रोकोगे किससे, खाली बोल्ट का भी कुछ नहीं कर सकते, नट तो चाहिए ना, किस पे बोल्ट लगाओगे। तो अगर इन दोनों का इकट्ठे का बंडल है तो वो काफ़ी वैल्यूएबल रहेगा, और खाली नट का या खाली बोल्ट का आप उतनी वैल्यू लगाओगे ही नहीं, है ना। तो उस केस में जो बंडल का रिजर्वेशन प्राइस है इट विल बी ग्रेटर देन R1 + R2, कि यू आर विलिंग टू गिव अप, मतलब आप बंडल के लिए ज़्यादा देने के लिए रेडी हो, खाली नट का या खाली बोल्ट का आप क्या करोगे, ठीक है। या फिर ठीक है, तो ऐसी सी चीज़ है। या फिर R भी लेस देन R1 + R2 भी हो सकता है, लेकिन अभी हम इक्वल टू वाला केस ही लेके चलेंगे, ठीक है। अब सपोज़ करो कि कंज्यूमर्स अपने वैल्यूएशन ऑफ द टू गुड्स में डिफरेंट है, वो तो अज्यूम करना ही पड़ेगा क्योंकि अगर सेम सेम हो गए तो फिर हमने क्या बात की थी कि इसकी जो नीड है, द नीड फॉर ये क्या चीज़ है हमारी, बंडलिंग की नीड ही अराइज करती है फ्रॉम द फैक्ट कि कंज्यूमर्स डिफ़र करते हैं अपने दोनों गुड्स की वैल्यूएशन में, है ना, ठीक है। तो अब बस पहले हमने लिए थे बस दो कंज्यूमर्स जब हम पहला केस कर रहे थे, बट अब इस मॉडल में बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं, कुछ का हाई R1 है, लो R2 है, कुछ का लो R1 है, हाई R2 है, कुछ का R1 R2 दोनों ही लो है, कुछ के दोनों ही ज़्यादा है, सब तरह के लोग मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो R1 और R2 को एक्सेस पे बना दिया, ठीक है। तो हर पॉइंट जो है इस डब्बे में वो शोकेस कर रहा है आपको अलग अलग तरह के वैल्यूएशन वाले लोग। ए अलग तरह का वैल्यूएशन वाला बंदा है जिसका R1 जो है वो कम है लेकिन R2 काफ़ी ज़्यादा है, बी का R2 कम है लेकिन R1 ज़्यादा है। तो ऐसे अलग अलग तरह के वैल्यूएशन शोकेस कर रहे हैं इस एरिया में हर एक पॉइंट, ठीक है। दो और अजम्पशंस हम करते हैं। पहला कि कंज्यूमर की वैल्यूएशंस आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द रेंज 0 to 1। तो
कंज्यूमर की जो भी वैल्यूएशंस है वो 0 से 1 के बीच में ही हो रही है, मतलब R1 और R2 दोनों 0 से 1 के बीच में ही लाई कर रहे हैं, तभी ये जो डब्बा है इसके जो एंड पॉइंट है वो 1 पे है। ठीक है, तो हम वैल्यूएशन को ऐसे कहेंगे 0.5 0.7 ऐसा टाइप्स का कुछ कहेंगे। ठीक है, दूसरी बात ये है कि कंज्यूमर्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है डेंसिटी डी ओवर दिस मार्केट। क्या मतलब हुआ इस बात का? देखो, ये ए पॉइंट जो है ये खाली एक कंज्यूमर को नहीं डिनोट कर रहा। डी डेंसिटी है, मतलब कि हर पॉइंट पर, इस डब्बे में कई सारे पॉइंट्स हैं, हर पॉइंट पर डी जितने लोग हैं। ठीक है, तो ये जो ए पॉइंट है ये एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन R1A R2A शोकेस कर रहा है, बट क्या वो सिर्फ एक ही इंसान का है? नहीं, वो डी लोगों का है। ऐसे ही जो बी है वो भी डी जितने लोग जो हैं, अगर डी 50 है तो 50 लोगों का ये नज़रिया है, ये वैल्यूएशन है। ठीक है, ये बात है। और इसका एक और मतलब निकला। क्या मतलब निकला? कि ये जो पूरा मार्केट है ये ऐसा मार्केट है जिसमें हर तरह के कंज्यूमर्स एक बराबर है। अगर हर पॉइंट पर डी जितने लोग हैं तो दैट मीन्स कि ए वाले जो हैं वो भी डी जितने लोग हैं और बी वाले भी डी जितने लोग हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक पॉइंट पर बहुत सारे लोगों की वैल्यूएशन मैच कर रही है और दूसरे पॉइंट पर कोई वैल्यू ही नहीं कर रहा। ऐसी तो वैल्यूएशन किसी एक ही बंदे की है, बस ऐसा सा कुछ नहीं चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं। जो फर्म है वो 2 प्रोडक्ट सेपरेटली प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, तो पहले हम केस देखेंगे जब कोई बंडलिंग नहीं है उसका। ठीक है, तो उसमें क्या होगा? फर्म प्राइस P1 सेट कर रही है गुड 1 का, P2 सेट कर रही है गुड 2 का। एज़ यूजुअल ये मोनोपोली का एनालिसिस है। ठीक है, सारे कंज्यूमर्स जिनका रिजर्वेशन प्राइस R1, अच्छा अब इन्होंने क्या कहा कि R1 ग्रेटर देन और इक्वल टू P1 होगा तो वो लोग गुड खरीद लेंगे, गुड 1 खरीद लेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, इक्वल टू P1 पे भी वो गुड 1 खरीद रहे हैं। पहले इन्होंने उल्टा कहा था, बट ठीक है चल, मतलब यूजुअली इक्वल टू पे भी वो ख़रीद ही लेते हैं, तो तुम इक्वल टू पे ख़रीद लेने वाले का वाला जो पॉइंट है उसके साथ ही चलना। ठीक है, R2 ग्रेटर देन इक्वल टू P2 पे वो गुड 2 खरीद लेंगे। फिगर 8.2 में सारे कंज्यूमर्स जो रीजन ए में है वो सारे गुड 1 खरीदते हैं बस। ठीक है, तो इसने कहा सारे जो ए में है वो सिर्फ गुड 1 खरीदते हैं। ये जो ए वाला एरिया है ये हम देख सकते हैं कि इन लोगों के जो R1 है वो P1 से ज़्यादा है। ये P1 एक आर्बिट्ररी P1 है, ऐसे ही हमने बना दिया है बस। तो ये सारे लोग जो हैं ये ख़रीदेंगे। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम देख सकें कि भाई मोनोपोली का प्रॉफिट क्या होगा बिना बंडलिंग के। तभी आप कंपेयर करोगे ना बंडलिंग के साथ और देखोगे कि हाँ बंडलिंग तो बहुत अच्छी चीज़ है ना। तो वो करने के लिए हमें पता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना पड़ता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम कोई एक प्राइस सेट कर रहे हैं तो उस गिवन प्राइस पर कितने लोग हमसे कोई चीज़ ख़रीदने आएंगे, राइट। डिमांड फंक्शन हमें पता होना चाहिए जो कि क्लियरली नहीं दिया हुआ है यहाँ पर, हमें खुद से निकालना पड़ेगा। तो वही निकालने की हम कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमने अपने दिमाग में ख्याली पुलाव बनाया कि अच्छा अगर ये डब्बा है मेरे पास, मैं P1 ऐसे कहीं भी सेट कर दूँ तो फिर अब मुझसे कितने लोग जो है गुड खरीदने आएंगे। तो मैंने देखा कि ए जितने लोग खरीदने आएंगे, जो भी लोग P1 के राइट में है वो सारे खरीदने आएंगे। अब ए जो है P1 के राइट में तो समझ में आ गया, लेकिन ये यहाँ पर रुक क्यों रहा है? यहाँ पर इसलिए हमने एक अलग से लाइन बना दी है क्योंकि ए वाले जो लोग हैं वो गुड 2 नहीं खरीद सकते, है ना। उनकी जो वैल्यूएशन है वो P2 से कम है। बट जो सी वाले लोग हैं उनकी वैल्यूएशन P1 से भी ज़्यादा है, P2 से भी ज़्यादा है, तो वो दोनों गुड्स खरीद सकते हैं। इसलिए जो लोग दोनों गुड्स खरीद सकते हैं और जो सिर्फ गुड 1 खरीद सकते हैं उनको सेपरेट करने के लिए ये ऐसे लाइन बना दी है। कुछ नहीं करना, बस P1 पे लाइन बना देनी है, P2 पे लाइन बना देनी है। ठीक है, तो सी वाले जो लोग हैं वो दोनों गुड्स खरीद सकते हैं। बी वाले जो लोग हैं वो सिर्फ P2 से ज़्यादा प्राइस दे सकते हैं, लेकिन P1 से उनकी वैल्यूएशन कम है तो वो सिर्फ गुड 2 खरीद सकते हैं। और डी वाले बेचारे वो ना गुड 2 खरीद पा रहे हैं ना गुड 1 खरीद पा रहे हैं, उनकी वैल्यूएशन दोनों से कम है। ठीक है, तो अब जब आपने P1 प्राइस सेट किया और P2 प्राइस सेट किया अपने दोनों गुड्स का, तो आपको डिमांड कितनी मिली?
यही क्वेश्चन लेके हम स्टार्ट हुए थे। तो आपको डिमांड मिली 1 माइनस P1 जितनी, सॉरी एक सेकेंड में बता, हाँ 1 माइनस P1 जितनी। क्यों? क्योंकि सी गुड वन कौन कौन खरीद रहा है, एक तो ये ए वाले और एक ये सी वाले। तुम बोलो कि अभी तो सी वालों को ए वालों से अलग किया था, बोल रहे हो कि गुड वन ए भी खरीद रहा है सी भी खरीद रहा है। हाँ भाई, गुड वन ए और सी दोनों खरीद रहे हैं, क्योंकि सी कौन है, जो गुड वन और गुड टू दोनों खरीद रहे हैं। ए खाली गुड वन खरीद रहा है, तो ए और सी दोनों ही गुड वन खरीद रहे हैं ना एक तरीके से। तो मैंने ये नहीं पूछा कि खाली गुड वन कौन खरीद रहा है, दोनों गुड वन के मार्केट में तो आ रहे हैं ना, तो ए और सी हो गए। सिमिलरली गुड टू के मार्केट में आ गए बी और सी। ठीक है, अब गुड वन का अगर प्रॉफिट हमें मैक्सिमाइजेशन करना हो तो हमें डिमांड फंक्शन चाहिए। हमने सेट किया प्राइस P1। अब मुझे ये बताओ कि P1 प्राइस पर तुमसे कितने लोग ख़रीदने आ रहे हैं क्वांटिटी को। तो हम देखते हैं कि इस एरिया में जितने भी पॉइंट्स हैं ना, वो सारे लोग हमारे पास आ रहे हैं गुड वन ख़रीदने के लिए। ये एरिया कितना बना भाई, ये स्क्वायर है ना, और सॉरी ये स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगल है ना, ये रेक्टेंगल है। और एरिया इसका कितना होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ है इसकी 1 माइनस P1 और ब्रेड्थ है इसकी 1, जो भी है लेंथ ब्रेड जो भी चीज़ है, कुल मिला के बात यह है कि 1 माइनस P1 इंटू 1 हो गया, राइट। तो लेकिन एट द सेम टाइम ये बात ध्यान में रखनी है कि हर पॉइंट पर D लोग बैठे हैं, तो Q1 हो गया D इंटू 1 माइनस P1 और Q2 हो गया D इंटू 1 माइनस P2। सिमिलर लॉजिक से कि B प्लस C वाला एरिया कितना हो गया, 1 माइनस P2 इंटू 1, राइट। ये B प्लस C वाला एरिया हो गया, है ना। और अगर आप इसको D से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास Q2 का क्वांटिटी आ जाएगा, राइट। तो ये सॉर्ट आउट हो गया। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं, अब हमने नॉर्मल क्या किया, अपना इन्वर्स डिमांड फंक्शन ले लिया। P1 को लेफ़्ट साइड पे ले गए, Q1 को राइट साइड पे ले गए, तो ये आ जाएगा। और हमें पता है ये करना इसलिए ज़रूरी था, मतलब हम खाली Q1 को लेफ़्ट साइड पे लेके काम क्यों नहीं चला सकते थे, क्योंकि हमें करना है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट होता है मैक्सिमाइज जब MR इक्वल टू MC होता है, और MR इक्वल टू MC करने के लिए MR निकालना पड़ेगा। और MR कैसे निकलता है, जब आप इन्वर्स डिमांड फंक्शन लेते हो, यानी कि P1 एज अ फंक्शन ऑफ Q1 लेते हो और उसका जो स्लोप है उसको दुगना कर देते हो। ठीक बात। तो इसलिए हमने P1 एज अ फंक्शन ऑफ Q1 निकाला। अब इससे MR क्या आ जाएगा, MR आ जाएगा 1 माइनस 2Q1 बाई D। स्लोप को आपने दुगुना कर दिया, जो इंटरसेप्ट है उसको चेंज नहीं किया, राइट। MR2 निकल गया। MR1 इक्वल टू सॉरी अब आपको क्या करना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना है। कैसे करोगे, MR1 इज़ इक्वल टू MC1, MR2 इज़ इक्वल टू MC2, नॉर्मल रूल है ना। तो MR1 इक्वल टू MC1 किया तो MC1 था 0, तो आपके पास आ गया बेसिकली 1 माइनस 2Q1 बाई D इक्वल टू 0। और इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा Q1 इक्वल टू D/2, Q2 भी D/2 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। और इसी से आ जाएगा P1 P2 की वैल्यू हाफ, जब तुम Q1 Q2 की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दोगे। प्रॉफिट इससे आ जाएगा 0.5D। ये निकालना बहुत आसान है, तो वी आर नॉट गेटिंग इनटू दिस, ठीक है। ये नॉन बंडलिंग से प्रॉफिट है, ठीक है।